भक्त नहीं है, हम नौकर हैं। हम तो उनसे लेकर अपना परिवार पालना चाहते हैं, उनसे लेकर के हम भरण पोषण करना चाहते हैं। हमको अर्थ चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ाना है, हमको अर्थ चाहिए जिससे पत्नी को जेवर लाना है, हमको अर्थ चाहिए जिससे समाज में हमको सम्मान पाना है। तो आप सम्मान के भक्त हो कि पत्नी के भक्त हो कि बच्चों के भक्त हो? आप भगवान के भक्त तो नहीं हो सकते हो। भगवान का भक्त वह होता है जो भगवान के अतिरिक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता है। गोपियां कहती हैं कि हे विभो, हम भक्ता हैं, भक्ता और भजस्व। क्या गारंटी से बात कही है। जो संस्कृत के जानकार हैं, भाषा के जानकार हैं, उनको पता है क्रिया दो प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी परपदी और आत्मनेपदी। कई क्रियाएं उभयांगी होती है, दोनों तरफ चलती हैं, परस्मैपदी आपदी भी और आत्मनेपदी भी। कई क्रिया केवल एक में होती है। ये जो भजस्व है ये आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग है। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे आचार्य चरण मानो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, मैं महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, या किसी दुर्गा सप्तशती का सचंडी का पाठ कर रहा हूं, किंतु अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं तो संकल्प में आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग होगा, और यदि जजमान के लिए कर रहे हैं तो संकल्प में परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग होगा। उस क्रिया का प्रभाव का फल क्या होगा? कर्ता हम भले होंगे उस कर्म के, किंतु भोक्ता दूसरा होगा। और आत्मनेपदी क्रिया का प्रभाव यह होगा कि उस क्रिया के कर्ता भी हम होंगे और क्रिया के भोक्ता भी हम होंगे। तो भजस्व क्रिया करके मानो गोपियां बताना चाहती हैं, यदि आप हमसे प्रेम करोगे प्यारे तो आपको ही सुख मिलने वाला है। और एक बात और कह दे, थोड़ा खुल्लम खुल्ला, अब थोड़ा संकोच ठाकुर छीन रहे हैं धीरे धीरे। हम कई बातें ऐसी खुलकर बोल देते, लोग घबरा जाते, और क्यों बोल देते मुझे भी पता नहीं चलता, और कोई कैसे हो जाता है आश्चर्य कई बार हमको भी लगता है। मर्यादा में रहना मुझे पसंद है, किंतु कई बार एक रसीली बात कहने के लिए मैं खुल जाता हूं। यहां जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आप सबसे, गोपियों ने स्पष्टम कहा, कृष्ण मेरे पति है, मैं तुमसे पति का सुख लेने नहीं आई हूं। मेरे पास परिवार है, मैं परिवार का सुख लेने नहीं आई हूं। तो फिर क्यों आई हो? तुमको सुख देने आई है। इसका नाम प्रेम है। प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर है। हमारे पूज्य श्री बुढ़िया बाबा जी महाराज कहते थे, हो सकता है प्रेमी और वासना की वान की क्रियाएं एक जैसी हो, किंतु फर्क कैसे पता चलेगा? वासनावान व्यक्ति अपने को सुखी बनाना चाहता है और प्रेमी अपने प्रीतम को सुखी बनाना चाहता है। जब आपको अपने को सुखी बनाने का मन हो तो समझ जाना कि आप वासनावान हो। लोग प्रेम 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 क्या क्या बोलते रहते। आजकल तो ये प्रेम इतना सस्ता हो गया है, हमको तो कई बार आश्चर्य लगता है। और ये अंग्रेजी वाला प्रेम तो और गड़बड़ है। महाराज एक बार हम दिल्ली अपने एयरपोर्ट पर थे तो एक देवी जी अपने बटुए में ही कुत्ता लिए थी, थैले में। आजकल वैसे कुत्ते तैयार होते हैं, और उसको बार बार चूम के कहती थी, आई लव यू माई डॉगी। मुझे लगा हे भगवान, इसको कोई पुरुष मिला ही नहीं, कुत्ता ही मिला। ये प्रेम इतना सस्ता हो गया, जिसको देखो वो आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अगर ये बोलने से प्रेम होता तो हो जाता। ये प्रेम भारतीय प्रेम नहीं है। भारतीय प्रेम बोला नहीं जाता है, भारतीय प्रेम तो क्रियाओं में उतरता है।
और उसका नाम होता है सेवा। जब क्रिया में प्रेम उतरता है तो वह सेवा हो जाता है, बुद्धि में प्रेम उतरता है तो वह ज्ञान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रियाओं में जब प्रेम उतरेगा तब सेवा हो जाएगा, और वही प्रेम जब बुद्धि पर उतरेगा तो निश्चित रूप से वो ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान और कुछ नहीं है, बुद्धि पर उतरा हुआ प्रेम है। गोपियां कहती हैं हम अपने सुख के लिए नहीं आई हैं, हम तुम्हें सुखी बनाने के लिए आई हैं, और आप क्यों जिद करते हो, दुराग्रह छोड़ो। बाद में तो गोपियों ने आहा ऐसा फटकारा है कृष्ण को, ऐसा फटकारा, और गारंटी से कहा, ओ कन्हैया, ये धर्म का उपदेश देने के लिए तुमको किसने कहा है? ये चोरी करने वाले हाथ, मिट्टी खाकर झूठ बोल जाने वाला मुंह, आंखें इधर उधर देखने वाली आंखें, ये कब से धर्म का उपदेश करने लगी? और एक बात कहूं, तुम तो अभी हमको उपदेश दे रहे थे, तुमको उपदेश देने का अधिकार नहीं हमको है। क्यों? हम श्रुति हैं और हम तुम्हें उपदेश दे रही हैं। क्या उपदेश दे रही हो? जैसे आप अभी उपदेश दे रहे थे कि स्त्रियों का ये परम कर्तव्य है, ऐसे परम पुरुष का भी ये कर्तव्य है कि उसके चरणों में समर्पित होकर के जो बोध प्राप्त के लिए आ जाए, अध्यात्म प्राप्ति के लिए आ जाए, उसका भरण पोषण करने का काम ईश्वर का है। हम श्रुतियां हैं और भूल गए, आप ही ने तो कहा है कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाश्वात्मन नित्य प्रिय पति सुतार्ति भिरार्ति दैहिकीम तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या। संसार में वही कुशल है जो तुमसे प्रेम करता है। ये प्रणय गीत बहुत अद्भुत है नारायण, बहुत अद्भुत। अब क्या कहें, इस प्रणय गीत को बाद में कहा कि हम तुम्हारी किंकड़ियां हैं, तुम्हारी शरण में आई हैं। भगवान आत्मा रामो प्यरी रमत, अपनी आत्मा समझ करके ही इनके साथ रमण करते हैं। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना। भगवान ने गोपांगनाओं के अंग प्रत्यंग का स्पर्श किया कि तुम किंतु नारायण उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। काम स्तंभित हो गया, काम हार गया, काम आया ही नहीं, न गोपी के चित्त में न कृष्ण के चित्त में, क्योंकि दोनों निष्काम हैं। काम तो नहीं आया, किंतु गोपियों को अभिमान आ गया। कैसे आ गया? ये हमारे श्रीमान जी महात्मा जी, लाला को सुखदेव जी ने यहां महात्मा शब्द के प्रयोग किया। कई गोपियों की चुनरी गिर गई थी तो उड़ा दिए, किसी को पसीना आ रहा है तो पोंछ दिया, किसी की चुटिया खुल गई थी तो गूंथ दिया, किसी का पायजेब खुल गया था तो पहना दिया, किसी की करधनी ढीली पड़ गई थी तो सीधी कर दी, कस दी उसको। सबको ध्यान दे रहे, किसी का पसीना पोंछ रहे हैं। मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई महात्मा आपको यदि प्रेम करे तो आप ये समझ मत जाना कि आप उसके योग्य हो या वो सम्मान दे। महात्माओं का तो स्वभाव होता है सबको सम्मान देना। हमारे साथ एक करीब 75-80 वर्ष के महात्मा कैलाश मानसरोवर गए, वही हमको ले गए थे, और हम देखते थे कहीं थक जाएं, लेटे होते थे तो महाराज जी हमारे पैर दबाने लगते थे। हमारे गुरु कल, मैं कहता था उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? और कई बार होता था, अरे बोले आप सुकुमार हो, व्यास बन गए हो ना, तो लाओ थैला मैं लाद लेता हूं। परिक्रमा लगा रहा था, अरे अरे हमको दे दो सामान, और हाथ
जोड़ते थे, प्रणाम करते थे। इसका अभिप्राय ये नहीं कि मैं उनका प्रणम्य हो गया, वो उनका स्वभाव है। साधु का स्वभाव ऐसा होता है, वो सबको सम्मान देता है। भगवान इस प्रकार से कर रहे थे तो गोपियों को सौभग मद आ गया। देखो, अभिमान में एक खतरा है, अभिमान तोड़ता है। आप जिसके साथ रहोगे उससे टूट जाओगे। ये परिवार क्यों बिखरते हैं? अभिमान के कारण। और प्रेम जोड़ता है। अभिमान में दोष दर्शन होता है, प्रेम में दोष दर्शन नहीं होता। और यदि प्रेम में दोष दर्शन नहीं होगा तो दोष कथन नहीं होगा, और दोष कथन नहीं होगा तो कलह नहीं होगा। इसलिए प्रेम परम आवश्यक है। प्रेम ऐसा रसीला पदार्थ है कि आंखों में यदि उतरता है तो करुणा बन जाता है। प्रेम आंखों में उतरता है तो करुणा बन जाता है, हाथों में उतरता है तो सेवा बन जाता है, पैरों में उतरता है तो गति बन जाता है। प्रेम के बड़े स्वरूप हैं। इसलिए भगवान को लगा कि इनको सौभग मद आ गया है, ये अभी बिखर जाएंगी। अभिमानी व्यक्ति दूसरे को देखता है, प्रेमी व्यक्ति अपने को देखता है। उसको लगता है दूसरों में दोष है, वो प्रेमी को लगता है हमारे में दोष है। भगवान जैसे तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। भगवान अंतरहित हो गए। अंतरहित माने अंदर से हित चाह रहे थे, इसलिए छुप गए। गोपियां विह्वल होकर खोजती हैं, लताओं से, गुलमों से, औषधियों से पूछती है। जब पूछने पर भी नहीं मिले तो भावावेश में आकर अभिनय करती हैं। फिर श्री किशोरी जी से मिली जो मूर्छित पड़ी थी। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, उनको लेकर के पुकारा। और जब कृष्ण नहीं प्राप्त हुए तो सब मिलकर के एकांत में श्री कृष्ण को पुकारने के लिए एक गीत गाती हैं, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आजकल मैं प्रार्थना करने लगा हूं। जो विधर्मी है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिन्होंने भारत पर हजारों वर्ष राज किया, आज विश्व में सबसे अधिक देश उनके हैं और सबसे अधिक संपत्ति उनके पास है। काजू वहां, बादाम वहां, पिस्ता वहां, सब ड्राई फ्रूट वहां, पेट्रोल वहां, डीजल वहां। हम एक दिन विचार कर रहे थे कि कारण क्या है इसके पीछे, हेतु क्या है। आप ध्यान रखिएगा, हम परिवार के 4 आदमी भी एक साथ मिलकर ठाकुर द्वार में नहीं बैठते हैं। पति बैठेगा तो पत्नी नहीं, पत्नी बैठेगी तो बच्चे नहीं, और किसी का एक हम माला भी नहीं फेरते जी। और वो सब एक साथ मिलकर के एक बार नहीं, दिन में 5-5 बार एक साथ झुकते हैं, एक साथ पुकारते हैं, एक साथ अरदास करते हैं। साथ साथ पुकारने का बहुत बल होता है। आप भगवान को, ये कलयुग में संकीर्तन क्यों, ध्यान दीजिएगा, अकेले नाम लोगे तो जप हो जाएगा, उसी नाम का सब लोग मिलकर के गान करोगे तो संकीर्तन हो जाएगा। अकेले नाम करोगे तो जप है, और सब मिलकर के पुकारोगे तो संकीर्तन है। अच्छा, कलयुग में नाम जप है, ठीक है, किंतु कलौ हमारा केशव कीर्तना, केशव का कीर्तन, कीर्तन माने सब लोग मिलकर के गाए। ये गोपी गीत समृद्ध स्वरों में गाया गया है। आप भी यदि समृद्ध स्वर में गाएं तो निश्चित रूप से गाय चराने वाला आपके सामने प्रकट हो जाएगा।
अभी हम गवाने वाले नहीं हैं क्योंकि समय बहुत कम है, और है तो 19 श्लोक बहुत रसीले। अभी तो मेरा मन भी नहीं है प्रवेश पाने का, क्योंकि इसके लिए बहुत शांत वातावरण चाहिए, चित्त डूबना चाहिए। हम लोग ये कुंभ आदि मेले में भी कथा पसंद कम करते हैं, क्योंकि इतने शोर होते हैं, सबको लगता है कि मेरी आवाज भक्तों तक पहुंच जाए। आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीतांबरधर स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। मदन के मान का मर्दन करने वाले हमारे श्री मदन मोहन प्रकट हो गए। बोलो मदन मोहन भगवान की। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने चरण पकड़ा, किसी ने उत्तरी पकड़ा, किसी ने चरवित पान ले लिया। एक गोपी दूर खड़ी हुई कृष्ण को निहार रही थी। तब तक कई गोपियों ने अपना उत्तरी चुनरी, जिसमें आंसू पोंछे थे, पसीना पोंछा था, वह महाराज बिछा दिया और कहा धर्मशास्त्री जी इसमें बैठ जाओ। गोपियां पूछती श्रीमान जी, हमने सुना है संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक होते हैं प्रेम करो चाहे न करो तब भी प्रेम करते हैं, और एक ऐसे होते हैं उनसे चाहे कितना प्रेम करो तब भी नहीं प्रेम करते, कितना प्रेम करो तब भी नहीं प्रेम करते। आप तीनों में कौन हो? प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो? भगवान बोले देखो, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो तो स्वार्थी होता है, और जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता है वो माता पिता होते हैं, और जो प्रेम करे चाहे न करे तब भी कोई मतलब नहीं रखता है वो महात्मा। 2 तो महाराज उत्तम आत्मा राम आप्त काम, और 2 पापी होते हैं, निकृष्ट होते हैं, कृतज्ञ और महाराज जो किए को जानता नहीं, किए को मानता नहीं, सबसे बड़ा पाप। बोले आप कौन हो इसमें? भगवान ने कहा कि आप ही बताओ मैं कौन हूं। बोले आपको जो किए को मानते नहीं हो वो। बोले नहीं नहीं देवियों, न पारे हम निरवध्य संयोजाम, हम तुम्हारे इस त्याग के पुरुषार्थ में जो तुमने किया है उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। या मां भजन दुर्जर के श्रृंखला। बाद में भगवान यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। ध्यान रखना, लघुरास महाराज के प्रारंभ में आत्मा रामो प्यरीरमत एक, और यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब को देखकर नाचता है तो क्या उसमें वासना होती है? रूप राश प्रभु अजर विहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। तो भगवान गोपियों के अंतःकरण में अपना रूप देखकर ही नाच रहे हैं। और महाराज ये 6 महीने का रास हुआ है, जल का, थल का, नभ का। जब गोपियां गईं तो महाराज एक भी पुरुष को नहीं लगा कि हमारी पत्नी हमारे पास नहीं थी। ये दिव्य रास का चिंतन जो श्रवण करता है, गान करता है, उसके जीवन में पराभक्ति प्राप्त होती है, हृदय रोग समाप्त हो जाता है। इसके बाद आजकल मैं एक बात, सामाजिक स्तर पर मेरा किसी से द्वेष नहीं है। भगवत कृपा, गुरु की कृपा से आज इस समय इस चित्त में न किसी से राग है न द्वेष है, न स्थान के प्रति, न व्यक्ति के प्रति, न वस्तु के प्रति। चाहे जो कुछ हमारे चित्त में कहीं विक्षेप होने वाला नहीं है, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। और किसी से भी द्वेष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चल करके विचार करते हैं कि क्रूर के हृदय में संशय है, इसलिए यमुना के स्नान करते समय रथ के ऊपर भी बैठे, जल के अंदर दर्शन कराते हैं क्रूर को। अक्रूर बाद में बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। हमारे श्याम सुंदर जब मथुरा पहुंचे, वहां सबसे पहले क्या क्रांति है, सबसे पहले धोबी का उद्धार किया है, ध्यान दीजिएगा, रजक का, और उसके बाद उससे वस्त्र लिए, बाद में दर्जी के घर में जाकर उसको पुरस्कार दिया है, कपड़े बनवाए।
उसके बाद एक माली के पास गए, ततस्सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगवन्तु, एक माली के घर गए, उससे माला स्वीकार किया और रास्ते में चलती हुई त्रिविक्रा को स्वागत सम्मान करके उसका चंदन लिया और चंदन लेकर के उसको सुंदर बना दिया। मैं कई बार कहता हूं, कुब्जा ने एक बार चंदन लगाया था तो भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। जो रोज रोज ठाकुर को चंदन लगाएंगे, क्या भगवान उनको सुंदर नहीं बनाएंगे? रोज चंदन लगाओ ठाकुर जी को, उनको सुंदर बना दिया है। सब जगह श्याम सुंदर की कीर्ति छा गई है। धनुष तोड़कर कंस को मृत्यु की सूचना दी। दूसरे दिन यात्रा में निकले तो कुबलया पीड़ हाथी का उद्धार किया है। और जब महाराज उसके उद्धार करने के बाद ये अखाड़े पर गए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तनु तैसी, मल्लानाम अशभिर नृणाम नरवरा, 9 रसों का वर्णन है। अब क्या कहे, समय अभाव है, आप इतना ही दर्शन कीजिए। जिस भावना से लोग निहार रहे थे, भगवान उस भावना से दर्शन दे रहे थे। चाडूर मुष्टिक का उद्धार हुआ है। उसके बाद श्याम सुंदर उछलकर कंस के मंच के सामने गिरे, मंच हिल गया, उसका मुकुट गिर गया। ठाकुर जी महाराज मुकुट उठाने के लिए झुका तो उसके बाल सन्मुख आ गए। ठाकुर जी पकड़कर बाल झटका है और जैसे जमीन पर आकर गिरा और सीढ़ियां सामने थी, लुढ़कता हुआ गिरा। भगवान त्रिलोकी का बोझ लेकर उस पर गिरे हैं, उसका उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये जो हमने 5 मिनट में कथा कही, इसको कम से कम 5 घंटे चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप तक मूल कथा पहुंचे, इसलिए कई बार किसी प्रसंग पर रम जाता हूं। ये सारे प्रसंग हमें बहुत प्रिय हैं। बाद में भगवान श्री माता पिता के चरणों में गए, उनको मुक्त कराया, नाना को मुक्त कराया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए।